बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको रोड ग्रास के बारे में बताना है कि ये रोड ग्रास है क्या चीज़ और इसकी जो है वो फ्रेश फॉडर की फार्म में क्या ग़िज़ाइयत है और है की सूरत में इसकी क्या ग़िज़ाइयत है, सीपी कितनी होती है, ड्राई मैटर वगैरह, और फिर साइलेज अगर इसका आप बनाएं तो उसकी क्या ग़िज़ाइयत होती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि ये जो रोड ग्रास है ये आखिर होता क्या है और ये इसकी कितनी सीपी वगैरह और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या ग़िज़ाइयत होती है, कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, कौन सी स्टेज पे। तो सबसे पहले जो है ये जो चारा है ये हाई क्वालिटी का है। अगर इसको सही स्टेज पे काटा जाए तो ये तकरीबन 15% जो है वो सीपी देता है, क्रूड प्रोटीन 15% या इससे ज़्यादा हो सकती है। और इस सूरत में जो है ये तकरीबन कुछ न कुछ काफ़ी हद तक जो है वो, जिस तरह ये लेगुमिनस फॉडर्स हैं या जिस तरह ये बरसीम या लूसन है उनका घास या उनकी है, उनकी सीपी के तकरीबन कुछ करीब जा पड़ता है। और मकई और ये गंदम का चारा या ज्वार का चारा या जौ का चारा, तो उनके जो है वो उनसे काफ़ी ये बेहतर होता है। लेकिन स्टेज होती है इसकी काटने की, जब आप 21 दिन या 1 महीने की स्टेज पे काटेंगे इसको तो फिर ये उस वक़्त इतनी ज़्यादा ग़िज़ाइयत देता है। लेकिन जैसे-जैसे फिर इसकी टाइम इसका गुज़रता है, मिसाल के तौर पे 3 महीने की स्टेज पे आप काटते हैं या 2 महीने की स्टेज पे, तो उस वक़्त ये मैच्योर हो रहा होता है और इसकी फ्लावरिंग काफ़ी एडवांस हो चुकी होती है। तो उस स्टेज पे जो है इसकी सीपी बहुत कम हो जाती है और सीपी जो है वो तकरीबन 8, 9 या 10% के करीब आ जाती है। तो उस सूरत में ये इतना फ़ायदा नहीं करता, क्योंकि ना सिर्फ सीपी कम हुई हुई होती है बल्कि उसकी जो एनर्जी कंटेंट है या बाकी जो विटामिन्स और वो चीज़ें हैं, अमीनो एसिड प्रोफाइल, तो वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए इसका जो है वो सही स्टेज पे काटना ज़रूरी है। और ये अगर आप सही इसकी ग्रोथ करवाएँ, इसको पानी बर वक़्त दें और मौसम अच्छा हो, तो ये जो है वो हर महीने या 1.5 महीने पे आपको आराम से अच्छा कट दे देता है। और इसकी आप ग्रेज़िंग भी करा सकते हैं, क्योंकि हमने तकरीबन जो है वो 80 एकड़ पे ये काश्त किया हुआ है। तो हम गायों की जो है वो इस पे ग्रेज़िंग भी कराते हैं और कट के तौर पे भी हम इसको देते हैं। तो इसके अलावा जो है वो जानवर जो हैं वो इसको शौक़ से खाते हैं। गायों का कोई मसला नहीं होता। इसकी जो फ़ाइन कट की वैरायटी है वो ज़्यादा बेहतर है और वो जो है वो इसमें अच्छा जो है वो आउटपुट भी देती है, कि मतलब आपने जानवरों को डाला है तो उनके दूध की प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव होती है बाकी इस तरह के चारों की निस्बत। तो इसमें जो आगे बात आती है कि इसकी पोटेंशियल कंसंट्रेट्स क्या हैं, मतलब इसमें कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप जो है वो रोड ग्रास अगर आप ज़्यादा देंगे तो क्या मसला हो सकता है। तो इसमें जो है वो सेलेनियम ये ज़्यादा अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करता है। सेलेनियम बहुत अच्छा जो है वो मिनरल है, ख़ास तौर पे रिप्रोडक्शन के लिहाज से, कि अगर कोई गाय हीट में नहीं आ रही या गाय की जो है वो कमज़ोरी है ख़ास तौर पे मसल्स की, और छोटे बछड़ों या कटड़ों या जो छोटे बच्चे होते हैं किड्स वगैरह, उनकी जो मसल्स की कमज़ोरी है वो अक्सर सेलेनियम की वजह से होती है। तो इसमें सेलेनियम ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा आप टोटली मतलब जानवर को रोड ग्रास पे रखेंगे काफ़ी अरसे तक, तो सेलेनियम की जो है वो ओवर मिकदार की वजह से, या समझ लें कि टॉक्सिसिटी की वजह से उल्टा जो है वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसको जो है वो आपने ज़्यादा अरसे तक सिर्फ रोड ग्रास पे जानवरों को नहीं रखना। तो अगली जो चीज़ है डाइजेस्टिबिलिटी। डाइजेस्टिबिलिटी का मैंने बताया कि जब वो ज़्यादा मैच्योर स्टेज पे होगी तो वो फिर ज़ाहिर-सी बात है इनको जानवरों को जो है वो फ़ायदा नहीं होगा। अब इसका जो है तो वो आप ईज़िली बना सकते हैं। वो भी आपने जो स्टेज है वो उसकी जो काटने की स्टेज है वो तकरीबन 21 दिन से लेकर तकरीबन 1.5 महीने के अंदर है। वो डिपेंड करता है कि माहौल कैसा है, आपने पानी टाइम पे दिया है या नहीं, फर्टिलाइज़र वगैरह किए हैं या नहीं। तो जब इसकी ग्रोथ इस स्टेज पे हो जाती है तो उस वक़्त आप इसको काट के बेशक धूप पे खुश्क कर लें, लेकिन प्रेफ़रेबली ये है कि इसको आप जो है वो छाँव पे खुश्क कर लें, क्योंकि धूप पर खुश्क करने की वजह से जल्दी खुश्क तो हो जाता है, लेकिन उसकी काफ़ी जो न्यूट्रिशनल प्रोफ़ाइल है वो कंप्रोमाइज़ होती है, मतलब न्यूट्रिशन उसकी कम हो जाती है, जो ग़िज़ाइयत है वो कम हो जाती है अगर धूप पे आप खुश्क करें बनिस्बत अगर छाँव पे। तो छाँव पे अगर आप इसको फैला कर रखें, रोज़ाना सुबह-शाम फैलाते रहें और ऊपर पंखे वगैरह लगे हों, तो उससे ये है कि ये जल्दी ड्राई हो जाएगी और इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। तो ये मैंने हे का आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो हे है, उसकी जो रोड ग्रास की हे है उसकी क्या ग़िज़ाइयत है।
तो सबसे पहले जो है वो बात करते हैं इसमें ड्राई मैटर कितना होता है। तो जो रोड ग्रास की है उसमें ड्राई मैटर तकरीबन 86% होता है। क्रूड प्रोटीन जो है वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे काटी गई है, तो बहरहाल तकरीबन 10% से ज़्यादा होती है क्रूड प्रोटीन। और क्रूड फाइबर तकरीबन 35% होता है। और जो ईथर एक्सट्रैक्ट है जिसे आप फैट समझ लें, तो वो तकरीबन 1.7% होता है, 1.7% होता है। लिग्नन जो है वो तकरीबन 5.6% होता है। जो ग्रॉस एनर्जी है वो तकरीबन बाकी सारों जो घास वगैरह हैं उनके बराबर होती है। वो है 18.1 मेगा जूल पर किलोग्राम ड्राई मैटर के। इसमें जो कैल्शियम है वो 3.1 ग्राम पर किलोग्राम होता है। और इसके अलावा जो है वो ज़िंक जो है वो 22 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से होता है। और इसके अलावा फास्फोरस जो है वो तकरीबन 2.6 ग्राम पर किलोग्राम ड्राई मैटर के होते हैं। अब इसमें जो इसकी मैं आपको ज़रा डाइजेस्टिबिलिटी भी बता दूं, क्योंकि डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो मेन पॉइंट होती है। जो एनर्जी है वो तो सारे घासों में तकरीबन बराबर होती है, लेकिन अगला पॉइंट ये होता है कि जब जानवर उसे खाते हैं तो जानवर को उससे कितनी एनर्जी मिलती है, तो वो हर चारे की अपनी होती है। तो जब इसकी डाइजेस्टिबिलिटी की बात की जाए तो तकरीबन 59% इसकी डाइजेस्टिबिलिटी है। और एनर्जी की डाइजेस्टिबिलिटी की बात की जाए तो वो तकरीबन 55% है, मतलब तकरीबन हाफ के नज़दीक है। तो जो इनको रूमिनेंट्स को ख़ास तौर पर मिलेगी वो तकरीबन 9 से 10 मेगा जूल पर केजी ड्राई मैटर की मिलेगी। ये हो गई है कि अब मैं आपको जो है रोड ग्रास का जो फ्रेश ग्रास है जो ताज़ा आप काटते हैं तो उसका मैं आपको बताता हूँ कि कितनी उसमें एनर्जी वगैरह क्या उसकी ग़िज़ाइयत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राई मैटर की, कि ड्राई मैटर ये होता है कि जितना भी जानवर जितना भी चारा है तो उसमें पानी की मकदार कितनी है। तो पानी की मकदार निकाल के पीछे जो चीज़ें बचती हैं उसको ड्राई मैटर कहते हैं। तो वो ड्राई मैटर जो है वो 24.9% तक होता है। क्रूड प्रोटीन वो जिस तरह मैंने बताया कि स्टेज के लिहाज से वेरिएबल है, तो 9 से लेकर वो 15 के दरमियान कहीं वेरिएबल हो सकती है। क्रूड फाइबर जो है वो तकरीबन 36% होता है। और जो है ईथर एक्सट्रैक्ट वो 2.2% होता है। ऐश जो है वो 9% होती है, 9%। जो ग्रॉस एनर्जी है वो 18.1 या 18 से 19 के दरमियान वेरिएबल होती है, मेगा जूल पर केजी। कैल्शियम इसमें 3.8 ग्राम पर केजी होता है। फास्फोरस जो है वो 2.9 ग्राम पर केजी होता है। इसी तरह बाकी चीज़ें होती हैं। जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो तकरीबन हे और ग्रास की सेम है, कुछ थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने हे को जो है वो अगर धूप पे खुश किया तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी और उसकी जो एनर्जी मिलती है वो कम होती है। तो अब अगला पार्ट है इसमें जो है वो नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, जो आपके पास साइलेज है, जो इसका रोड ग्रास का साइलेज है उसकी जो ग़िज़ाइयत है। अव्वल तो मैं आपको बताऊं कि साइलेज पाकिस्तान में बहुत ही कम बनता है। काफ़ी लोग इसको परहेज़ करते हैं क्योंकि ये ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, और हमारे पास मकई और ज्वार वगैरह ऐसे चारा जात मौजूद हैं जिनका साइलेज बनाना आसान है। तो लोग इस तरफ नहीं आते, इसको ग्रेजिंग के लिए या कट सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल अगर इसका जो है वो साइलेज बनाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसकी मैं ग़िज़ाइयत आपको बता देता हूँ। जो ड्राई मैटर है वो तकरीबन इसमें 20% होता है। क्रूड प्रोटीन जो है वो क्रूड प्रोटीन जो है वो तकरीबन 9 से लेकर 15 के दरमियान वेरिएबल होती है। लेकिन ये इसमें जो है वो वेरिएशन इस लिहाज से है कि 15% के करीब ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने 9% सीपी वाला रोड ग्रास उसको आपने उसकी साइलेज बनाई है, तो उसकी जो सीपी होगी साइलेज की वो 9% से ज़्यादा ही होगी। और उसकी जो लिग्निन कंटेंट है वो कम हो जाएंगी, वो तकरीबन 4 से 5% के दरमियान। जो ईथर एक्सट्रैक्ट है वो 2.2% वही रहेगा। और जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है साइलेज जब बनता है तो बैक्टीरिया उस पर अमल कर रहे होते हैं, उसको छोटी उसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो एनर्जी जो है वो कम हो रही होती है। लेकिन जो अवेलेबिलिटी है एनर्जी की वो बढ़ जाती है, इसलिए जो है वो साइलेज की ग़िज़ाइयत इन बाकी जो उनके मुतलका चारा जात होते हैं उनसे ज़्यादा ही होती है। तो कैल्शियम इसमें तकरीबन 4.6 ग्राम पर केजी ड्राई मैटर होता है। फास्फोरस जो है 3.3 ग्राम पर केजी ड्राई मैटर होता है।
और इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है एनर्जी की वो बढ़ जाती है, जैसे मैंने पहले बताया तो 60% तक हो सकती है। तो इसलिए जब ये साइलेज दिया जाता है तो तकरीबन 11 मेगा जूल पर केजी ड्राई मैटर के एनर्जी मिलती है। तो ये एक मुख्तसर तारुफ था। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।